बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन कई सालों से मौसम की मार और खराब फसल के कारण उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। घर में उसकी पत्नी सीता और दो छोटे बच्चे रहते थे। रामू मेहनती था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। उस साल बारिश समय पर नहीं हुई, खेत सूख गए और जो थोड़ी बहुत फसल उगी थी उसे भी कीड़ों ने खराब कर दिया। घर में अनाज खत्म होने लगा। बच्चों को 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया। एक शाम रामू अपने घर के बाहर बैठा आसमान की ओर देख रहा था। उसकी पत्नी ने आकर कहा, जी अब क्या होगा, घर में बस 2 दिन का अनाज बचा है। रामू ने गहरी सांस ली और बोला, मैं कल सेठ के घर जाऊंगा, शायद कोई मदद मिल जाए। अगली सुबह रामू जल्दी उठकर सेठ के घर की ओर चल पड़ा। गांव से कुछ दूर एक बड़े सेठ का घर था। उस सेठ का नाम हरिराम था। वो बहुत अमीर था। उसके पास कई खेत, दुकानें और बड़े बड़े मकान थे। रामू ने सोचा, शायद सेठ जी मुझे खेती के लिए कुछ पैसे उधार दे दे। काफी हिम्मत जुटाकर वो सेठ के दरवाजे पर पहुंचा। बड़े बड़े फाटक देखकर उसके कदम रुक गए, लेकिन अपने बच्चों का चेहरा याद करके उसने दरवाजा खटखटाया। एक नौकर बाहर आया। क्या काम है? रामू बोला, मुझे सेठ जी से मिलना है। कुछ देर बाद उसे अंदर बुलाया गया। सेठ हरिराम आराम से कुर्सी पर बैठे थे। हाँ किसान, क्या बात है? सेठ ने पूछा। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मैं बहुत गरीब किसान हूं। इस बार फसल खराब हो गई। मेरे पास बीज खरीदने और खेत जोतने के लिए पैसे नहीं हैं। कृपया कुछ पैसे उधार दे दीजिए। अगले साल फसल होने पर लौटा दूंगा। सेठ ने कुछ देर तक रामू को देखा। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? बस 5,000 रुपए सेठ जी। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। रामू घबरा गया। क्या शर्त है? सेठ बोला, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन 1 साल बाद तुम्हें 6,000 रुपए लौटाने होंगे। रामू के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने शर्त मान ली। सेठ ने पैसे दे दिए और रामू खुशी खुशी घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने बीज खरीदे, खेत तैयार किया और जी जान लगाकर मेहनत करने लगा। इस बार भगवान ने भी उसका साथ दिया। समय पर बारिश हुई और फसल बहुत अच्छी हुई। रामू खुश था। उसने सोचा, अब मैं अपना कर्ज चुका दूंगा। लेकिन तभी एक बड़ी समस्या आ गई। कटाई से कुछ दिन पहले गांव में टिड्डियों का झुंड आ गया। कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई। रामू के खेत का भी बड़ा हिस्सा खराब हो गया। अब उसके पास इतना अनाज नहीं बचा था कि कर्ज चुका सके। दिन बीतते गए और 1 साल पूरा हो गया। सेठ के नौकर ने आकर कहा, सेठ जी ने बुलाया है, कर्ज चुकाने का समय हो गया है। रामू उदास मन से सेठ के घर पहुंचा। कहो किसान, पैसे लाए? सेठ ने पूछा। रामू की आंखों में आंसू आ गए। सेठ जी, मैंने पूरी मेहनत की थी, फसल भी अच्छी हुई थी, लेकिन टिड्डियों ने सब खराब कर दिया। मेरे पास अभी पूरे पैसे नहीं हैं। सेठ कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं सेठ जी, आप चाहें तो गांव में किसी से भी पूछ सकते हैं।